दिल्ली जीत हासिल करती है या फिर हिमाचल प्रदेश कुछ कर दिखाएगी। पहली रेड के लिए समय हिमाचल प्रदेश रेड में है और नेवी ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में है दिल्ली की टीम। होस्ट सिटी होने का एडवांटेज उनको मिला है इस फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम में, जबकि उन्होंने स्कूल नेशनल गेम में भी 3rd पोजीशन हासिल की थी, लेकिन उनको यहां पर एंट्री मिली है एज अ होस्ट सिटी। निशा इस समय रेट पर 1-0 मैच की शुरुआत और निशा के लिए बोनस अभी ऑन है क्योंकि 7 डिफेंडर्स अभी मैच पर। 6 खिलाड़ी से ज्यादा होते हैं अगर डिफेंस में तो बोनस एक्टिव हो जाता है, और वही उन्होंने किया सूझबूझ से, बिना कोई परेशानी का सबब बनाए। 1 अंक लिया, चुपचाप अपने अकाउंट में खाते में 1 पॉइंट डाला, एंड नाउ बैक इन देयर ओन डिफेंस दे आर रेडी टू डिफेंड। जर्सी नंबर 4 हिमाचल की रेड करने महिमा खेमराज, लेफ्ट रेडर, यानी कि प्राइम उनका जो अटैक होता है वो राइट कॉर्नर में होगा, बट शी डज नॉट ट्रेवल मच ऑफ द कोर्ट। ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट कवर पे जाती हैं, उसके बाद मुड़ जाती हैं। देखिए वो दूसरे कॉर्नर में ट्रेवल नहीं करती हैं। शी इज नॉट लाइक राहुल चौधरी जो बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करके पूरे डिफेंस को तंग करे। बिल्कुल, किसी भी खिलाड़ी की एक स्पेशलिटी होती है कि वो उसका कौन से मूवमेंट में वो मूव करेगा, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेगा, कौन सा स्किल उसका डोमिनेटिंग है। वही कोई रेडर जो दोनों तरफ से रेड करते हैं, पूरे कोर्ट में रोटेट करते हैं, और कोई रेडर सिर्फ एक जोन में। ये देखिए हैंड टच वहां पे सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, काफी एडवांस टैकल, और उसका पूरा फायदा उठा लिया दिल्ली ने। रेडर स्वीटी, watch out for her. Oh, she's a left raider but also does not mind kicking, also doesn't mind creating chances. Has she picked up the bonus is the big question. I don't think the other foot was up in the air. There, she's at him. Left in, you beauty. Oh, ho, ho. Nishasham Singh. डिफेंस देखिए, एंकल पूरी तरह से जकड़ लिया, उसके बाद नी पर भी कब्जा और फिर डिफेंस का सॉलिड सपोर्ट उनको पूरी तरह से गिरा दिया था। 3-1 इस समय 2 पॉइंट्स की लीड पर दिल्ली। You cannot get to courage without walking through vulnerabilities. They've lost 2 players. Delhi are up with a lead of 2 points at the moment. हिमाचल प्रदेश नीति अगर बात करें, they will not be too dissatisfied with the fact कि वो 5 से खेल रही हैं। उससे होता ही है कि दिल्ली बोनस की जो उनकी ऑप्शन थी वो खत्म हो जाती है। कृतिका शर्मा आई हैं, कृतिका शर्मा जाएंगी। कृतिका शर्मा बोनस उनके लिए ऑन था, इतने सारे प्लेयर्स डिफेंस पे थे, तब भी उन्होंने कम से कम देखिए रिस्क उठाया और उनके एंकल होल्ड पर जो कब्जा बनाया दिल्ली टीम ने, वो काबिल तारीफ। 4-1 कल्पना इस समय रेड के लिए नंबर 12। 1 versus 4. Silence can have a lot of power as well. कबड्डी की कैंट मगर रेडर की हमेशा चलती रहती है। रूल्स हमने प्रो कबड्डी से ज़्यादा जुदा नहीं रखे हैं। रूल्स वही हैं, सिर्फ आप टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे अंपायर्स और ऑफिशियल्स ने कोई डिसीजन दे दिया, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। प्रो कबड्डी में एक रिव्यू पर टीम पर मैच अवेलेबल होता है। और आप नीचे देखिए, हिमाचल प्रदेश के 4 ग्रीन, मतलब सिर्फ 4 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। दिल्ली सारी लाइट्स जल रही हैं, मतलब सातों के साथ। शुरू से ही दबाव बनाएंगे दिल्ली। निशा इस समय हाइट का एडवांटेज साफ उनके पास नजर आता है। तेजी से हैंड टच, और देखिए ये है उनके क्विक रिफ्लेक्सेस, क्विक रिएक्शंस। डिंपल was slow to react, इसलिए she has been sent to the man. She saw it coming, but the extension of the arm reminded me of Rahul Chaudhary, who actually keeps his hand close to his body. और जब समय आता है तब ही वो हाथ को निकालते हैं, जब उनको लगता है the prey is well inside. Yes, she is. स्ट्रगल करती रही, बचने की बनाना है, और जब ओपोनेंट रेडर आए तो उस पर भी प्रेशर बनाना है। प्रेशर को फिलहाल हैंडल बड़ा अच्छा किया है दिल्ली ने, या यूं कहें कि इस मैच का प्रेशर ज्यादा उन पे था भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बट चैंपियन टीम्स क्या होती हैं, उनकी ईगो को हर्ट होता है, वो कोई मैच हारना नहीं चाहती और हमेशा चोटी पर रहना चाहती हैं। दे वुड लव टू बी कॉल्ड एज द टेबल टॉपर्स। उसका अलग ही मजा। नहीं थी, आप भी तो खेल खेली हैं, क्यों? टाइम आउट दिल्ली। बिल्कुल पैटी, कौन नहीं चाहेगा कि लीग टेबल में टॉप कर सेमीफाइनल्स एनकाउंटर में एंटर करे। यहाँ पर एक और टाइम आउट
और देखना होगा कि इस कोच की स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि यही एक इकलौता वेपन है कोच के पास, टाइम आउट, सब्स्टिट्यूशन, जिसके चलते वो अपनी टीम की स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। कोर्ट के बाहर यानी इस 12x8 मीटर्स के कोर्ट के बाहर जो खेलता है वो होता है सिर्फ आपका कोच। और दिन में आज एथलेटिक्स हुआ 4x400 and that final lap, that final race, last 20 meters for Tamil Nadu. Kerala was in the lead, but that Braveheart champion strode her way to stardom, and it was glory and gold medal. And when you talk about 4x400 meters for boys, it was Kerala who came from behind yet again. Neeti, it looked Maharashtra will win it, but earlier in the day, it was Kerala who came from behind and won that gold medal. देखिए 25 मीटर पहले तक लग रहा था महाराष्ट्र जीतेंगे, but long legs, big heart, and wow, back again to kabaddi. That's the beauty of Khelo India. कभी यहाँ कभी वहाँ, मजा आ रहा है, हर खेल का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल स्पीड से एंड्योरेंस का सफर। 20 पॉइंट की लीड, मैं कब से कह रहे हैं 20 पॉइंट की लीड, ये कमी नहीं हो रही है लीड, 1 पॉइंट कम होती है, दिल्ली वापस आके फिर पॉइंट ले लेती है। देखिए अभी 21 पॉइंट की हो गई। ये होती है चैंपियंस की निशानी कि आप लीड बनाइए और उसके बाद उस लीड को मेंटेन कीजिए। 4 मिनट से कम का समय शेष। अब प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो राइटिंग इज मोर और लेस ऑन द वॉल। यहाँ पर साक्षी शर्मा कोशिश करनी होगी, जितने पॉइंट बना लें अच्छा लगेगा, टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहता है, बिकॉज दे हैव टू प्ले सेमीफाइनल नाउ। यहाँ से बहुत ही बड़ा कोई मिरेकल हो जाए तो 21 पॉइंट की लीड 3 मिनट 40 सेकेंड में मुश्किल है। नहीं थी एकदम बास्केटबॉल होता तो शायद कवर हो जाती, लेकिन ये खेल है कबड्डी का और आखिरी 3.5 मिनट बाकी हैं। क्योंकि डिफेंस से आप एक बारी में एक ही पॉइंट ले सकते हैं अगर वो सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी ना हो तो। रेडिंग करते हुए आप अगर 10-12 सुपर रेड लगा दें तो बात अलग है, और रेडर्स का आज के दिन, हिमाचल की रेडर्स का दिन रहा नहीं है। मैच खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी। डू और डाई रेट का दबाव एक बार फिर से कृतिका शर्मा। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं और दिल्ली के कोर्ट में भी 5 खिलाड़ी, लेकिन डू और डाई रेड है। Do or die, because she could not do. Oh, that was quite lethal, wasn't it? They have been brutal. You come to our zone and there's just one place we send you to, and that is the bench. Wait. Combination tackle. At one point of time, there were 3 players converging. It was the right cover, it was the left cover, and it was the right corner. Oh, 41-19, 22-point lead. 2 मिनट 25 सेकंड का समय शेष। दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश दोनों ही टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। लड़ाई है चोटी पर पहुंचने की। 1 place 2 from the other pool. और ये दिन का सेकंड लास्ट मुकाबला है नीति। ये लीग का मैच है और जो टीम टॉप पर पहुंचेगी, यानी इस जोन में जो टॉप पोजीशन बनाएगी, वो दूसरी जोन से रनर अप टीम का सामना करेगी सेमीफाइनल मुकाबले में, और जो टीम इस मुकाबले को गंवाएगी वो दूसरे पूल के विनर के सामने होगी। तो ये जीत बहुत महत्व रखती है उसके लिए जो इस मुकाबले को जीतेगा। गंवाने वाले को फिर से एक टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा सेमीफाइनल्स में। Oh, look at that dash! Wow! Off in a flash she came, and somebody's in pain. There. But the irony is that it was not successful because the diving raider put in a lot of heart in that. She looks to be in pain at the moment. That's something that you don't want to see in Punita Om Prakash at the moment. Is writhing in pain. यहाँ पे वहाँ उन्हें इंजरी हुई होगी, लेकिन इंतजार करना होगा उनके कोर्ट में वापस आने का। ये सुपर रेड जहाँ पे 4 पॉइंट्स उन्होंने ले लिए थे, ये वो सुपर रेड है जिसने पूरी तरह से दिल्ली की कहानी बदल दी। जो वो आगे निकले फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा।
43-19. 43-19. Delhi have been on a roll. Earlier in the day, we brought you the athletics action from Jawaharlal Nehru Stadium. We were there till 2 o'clock. Then from 5 o'clock, our caravan came and things got started on the kabaddi mat right here in between. We bring you, and we have been bringing you, all the action from the wrestling mat as well. बोनस पॉइंट हिमाचल। एथलेटिक्स में मजा आ गया सुबह नीति। बिल्कुल पदम, आज आखिरी दिन था एथलेटिक्स का। बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग एक्शन जो है चला एथलेटिक ट्रैक पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इस समय इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये कबड्डी पर, इस कबड्डी मैच पर एक और इंटरेस्टिंग मैच। 14 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट अब तक निशा के, 3 नंबर जर्सी, 3 टैकल पॉइंट, 14 रेड पॉइंट। क्या 15 होंगी? 15 होंगे, 15 होंगे। 15वां रेड पॉइंट। मतलब एक चीज है इस मुकाबले की, बेशक लीड बहुत बड़ी हो, डिफरेंस बहुत बड़ा हो, ये हैंड टच के चलते एक और पॉइंट लिया था दिल्ली ने, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल हल्की नहीं नजर आई है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लीड बहुत बड़ी है, लेकिन इस मैच को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वन साइडेड है, क्योंकि हिमाचल ने कोशिश पूरी करी है। और जो स्वीटी ने जो दिखाया है इस मैच में, सारा का सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। कब तक स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इस समय आप हाथ में है स्वीटी के। सुपर टैकल जाते जाते ही सही, एक बढ़िया मोमेंट के साथ तो उन्होंने इस मैच की समाप्ति की है। भले ही ये मैच बिलोंग किया हो टोटली दिल्ली को, और लेकिन जाते जाते एक सुपर टैकल के साथ, एक सुखद एहसास के साथ इस मैच की समाप्ति की है स्वीटी कप्तान। और ये खेल सिखाता है, इट्स ऑल अबाउट camaraderie. You fight on the mat and after that, wonderful moments, these wonderful moments. Delhi was completely in a dominating form. Full time breakdown, this is how it stands. 44 to Delhi, 23 to Himachal Pradesh. 10 more 8 points.